अकबर और पेट के चूहे। अकबर के दरबार में एक दिन एक नई समस्या उभरी। अकबर के महल में एक अजीब तरह की परेशानी आ गई थी, पेट के चूहे। ये चूहे इतनी तेजी से फैल रहे थे कि महल का हर हिस्सा प्रभावित हो चुका था। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। सभी दरबारी परेशान थे और कोई भी समस्या का सही समाधान नहीं सुझा सका। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढने का अवसर दें। अकबर ने बीरबल को मंजूरी दी और कहा, बीरबल, अगर तुम इस समस्या का समाधान निकाल सको तो हमें बहुत खुशी होगी। बीरबल ने महल के चूहेग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया और सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाना होगा। उन्होंने महल के प्रमुख स्थानों पर छोटे छोटे जाल लगाए और चूहों की गतिविधियों का अध्ययन किया। बीरबल ने पाया कि चूहे केवल उन स्थानों पर आ रहे थे जहां खाने पीने की चीजें रखी जाती थीं। बीरबल ने फिर अकबर को सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें चूहों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाना होगा। हम चूहे फंसाने वाले उपकरणों के बजाय उनके स्वाभाविक व्यवहार का उपयोग करेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें इस विशेष तरीके के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, हमें चूहों के लिए एक विशेष तरह का भोजन तैयार करना होगा जो उन्हें आकर्षित करे। हम इसे कुछ विशेष मसालों और सुगंधित पदार्थों के साथ तैयार करेंगे। जब चूहे इस भोजन की ओर आकर्षित होंगे तो हम एक ऐसा उपाय अपनाएंगे जिससे हम उन्हें महल के बाहर ले जा सकें। बीरबल ने विशेष भोजन तैयार किया और महल के विभिन्न हिस्सों में इसे रखा। कुछ दिनों के भीतर चूहे इस भोजन की ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने महल के हर हिस्से में आना शुरू कर दिया। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने चूहों को एक विशेष रास्ते पर ले जाने के लिए महल के चारों ओर चूहों के लिए आकर्षक गंध फैलाने वाले पदार्थ बिछा दिए। जैसे जैसे चूहे इस रास्ते पर बढ़े, उन्होंने धीरे धीरे महल के बाहर जाना शुरू कर दिया। इस उपाय से चूहों की समस्या धीरे धीरे हल हो गई। महल से चूहे बाहर निकल गए और अकबर के महल में कोई भी चूहा नहीं रहा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बड़ी समस्या का समाधान निकाला है। तुम सच में एक अद्वितीय समस्या सुलझाने वाले हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और विश्वास की वजह से संभव हो सका। चूहे का समाधान निकालना महल के सभी लोगों की सामूहिक कोशिशों का नतीजा है। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से पेट के चूहों की समस्या का सफल समाधान किया और अकबर के दरबार में एक और सफलता की मिसाल कायम की। अकबर और बीरबल, सोने का कड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और एक अत्यंत मूल्यवान सोने का कड़ा दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह कड़ा एक दूरस्थ राजा से प्राप्त किया है। यह कड़ा बहुत ही अनमोल है और मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं। अकबर ने कड़ा देखा और उसकी चमक से प्रभावित हुए। उन्होंने व्यापारी से कहा, यह कड़ा वाकई बहुत खूबसूरत है। हमें इसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने कड़ा देखने के बाद कहा, जहां पनाह, हमें इसे सही से परखना चाहिए। मैं इस कड़े की असलियत जानने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। बीरबल ने कड़े को ध्यान से देखा और कहा, इस कड़े की असलियत जानने के लिए हमें इसे एक खास परीक्षण से गुजारना होगा। बीरबल ने एक कारीगर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह कड़े की जांच करे। कारीगर ने कड़े को तोड़ने के लिए एक उपकरण तैयार किया और इसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह कड़ा वास्तव में सोने का है, लेकिन इसमें कुछ मिश्रण भी है जो इसे और अधिक चमकदार बना रहा है। अकबर ने पूछा, मिश्रण से क्या मतलब है? कारीगर ने कहा, इसमें सोने के साथ कुछ अन्य धातुएं भी मिलाई गई हैं,
जिससे इसकी चमक और वजन बढ़ गया है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हम इस कड़े का एक भाग काटकर इसकी सच्चाई जान सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और कड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे जांचने के लिए एक विशेषज्ञ के पास भेजा। विशेषज्ञ ने जांच के बाद पुष्टि की कि कड़ा सोने का था, लेकिन इसमें कुछ अन्य धातुएं भी थीं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, व्यापारी, तुम्हारे कड़े में अन्य धातुओं का मिश्रण क्यों किया गया? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने सोचा कि कड़े को और भी चमकदार और भारी बनाने के लिए इसे कुछ अन्य धातुओं के साथ मिलाना उचित होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, व्यापारी ने ईमानदारी से हमें बताया कि कड़ा असली सोने का है, लेकिन इसमें मिश्रण किया गया है। इस मामले में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी व्यापारी ऐसा मिश्रण न करे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और निर्णय ने हमें सही जानकारी दी है। व्यापारी को ईमानदारी से पेश आना चाहिए और हमें भी सीखना चाहिए कि हमें किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना उसकी असलियत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, लेकिन भविष्य में हर व्यापारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही जानकारी दे और किसी भी वस्तु में मिश्रण न करे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और व्यापारी को एक उचित पाठ पढ़ाया। अकबर के दरबार में एक और न्यायपूर्ण निर्णय लिया गया और सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर और बीरबल बिल्लियों की दावत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज रात महल में एक विशेष दावत रखी जाएगी। हम सभी दरबारियों को आमंत्रित करते हैं। इस दावत में विशेष मेहमानों को भी बुलाया गया है। जब रात आई तो अकबर ने दरबारियों और विशेष मेहमानों को शानदार दावत के लिए आमंत्रित किया। महल के दरबारियों और मेहमानों के साथ अकबर ने दावत का आनंद लिया। लेकिन दावत के बीच अचानक एक अजीब समस्या सामने आ गई। महल की बिल्लियां अचानक बहुत सक्रिय हो गईं और भोजन की ओर झपटने लगीं। महल की बिल्लियां इतनी अधिक हो गईं कि दावत का खाना सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया। अकबर ने बिल्लियों की समस्या को देखकर बीरबल से कहा, बीरबल, इन बिल्लियों की समस्या का समाधान ढूंढो। हमारी दावत का आनंद खराब हो रहा है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या को हल करने के लिए एक विशेष योजना तैयार करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले बिल्लियों के लिए एक अलग स्थान तैयार किया। उन्होंने महल के आंगन में एक बड़ा बाड़ा बनवाया और उसमें बिल्लियों के लिए खाना और पानी रखा। फिर बीरबल ने महल की बिल्लियों को धीरे धीरे उस बाड़े की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष खाद्य पदार्थ और सुगंधित पदार्थ रखा। जब बिल्लियां महल के आंगन में बने बाड़े में चली गईं, तो बीरबल ने दावत की मेज को सुरक्षित कर दिया। सभी मेहमानों और दरबारियों ने आराम से भोजन किया और दावत का आनंद लिया। रात भर बिल्लियां बाड़े में आराम से रहीं और महल के भोजन को बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया। दावत के अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमारी दावत को बचा लिया। तुमने इस समस्या का शानदार समाधान निकाला है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह सब आपकी देखरेख और मेरे प्रयासों का परिणाम है। बिल्लियां केवल अपने खाने के लिए बेताब थीं और हमने उन्हें एक सुरक्षित जगह प्रदान की जिससे वे परेशान नहीं हुईं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और योजनाबद्धता ने हमें एक और मुश्किल से बाहर निकाला। तुम हमेशा हमारी समस्याओं का सही समाधान निकालते हो। इस तरह बीरबल ने बिल्लियों की दावत को सफलतापूर्वक संभाल लिया और अकबर के दरबार में एक और मिसाल कायम की। किसान की शिकायत। एक बार की बात है, एक किसान अकबर के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आया।
उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास केवल एक गाय है और वह दूध नहीं दे रही है। मैं बहुत परेशान हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी गाय क्या खाती है? किसान ने जवाब दिया, वह घास और चारा खाती है। बीरबल ने कहा, तो फिर तुम उसे मिठाई खिलाओ। किसान हैरान होकर बोला, गाय मिठाई खाएगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर गाय मिठाई खाएगी तो शायद उसे दूध देने की आदत फिर से याद आ जाएगी। किसान ने अकबर की तरफ देखा। अकबर भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, यह तो बहुत मजेदार हल निकाला तुमने। किसान को भी समझ में आ गया कि उसे अपने गाय की देखभाल में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सस्ता सूती कपड़ा। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, सबसे सस्ता सूती कपड़ा कहाँ मिलता है? सब दरबारी सोच में पड़ गए और तरह तरह के स्थानों के नाम लेने लगे। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे सस्ता सूती कपड़ा खादी भंडार में मिलता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, वहां कोई ग्राहक नहीं जाता, इसलिए वहां का कपड़ा सबसे सस्ता होता है। सभी दरबारी हंसने लगे और अकबर ने भी बीरबल की चतुराई की तारीफ की। बीरबल की होशियारी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हर बात का जवाब दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे तेज विचार होता है। एक क्षण में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेते हो। लेकिन क्या तुम किसी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हो जिसमें तुम्हें खुद को साबित करना पड़े? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप जो भी चुनौती दें, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे पास सबसे तेज दिमाग है। मैं तुम्हें एक कठिन परिस्थिति में डालूंगा और देखूंगा कि तुम उससे कैसे बाहर निकलते हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और कहा, जो हुक्म, जहांपना। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारे राज्य में एक बहुत ही कंजूस और धूर्त व्यापारी है। वह हर किसी को धोखा देता है और कभी किसी की मदद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम उस व्यापारी को उसके ही तरीके से सबक सिखाओ। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी के पास जाकर कहा, मुझे सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान और धूर्त व्यापारी हैं। मैं आपकी मदद चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे गहने हैं जिन्हें मैं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? व्यापारी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है गहनों को हड़पने का। उसने सहमति दी और कहा, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगा। गहने मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। बीरबल ने व्यापारी को गहनों का एक बड़ा बैग दिया और कहा, इन गहनों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने व्यापारी के पास जाकर कहा, मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। व्यापारी ने बहाने बनाना शुरू कर दिया और कहा, गहने तो सुरक्षित हैं, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता। आपको कुछ और समय इंतजार करना होगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा,
मैंने सुना है कि आप धूर्त हैं और किसी का विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने गहनों के बैग में एक पत्र रखा था जिसमें लिखा था कि अगर मुझे गहने वापस नहीं मिले तो मैं अकबर के दरबार में जाऊंगा और आपको दोषी ठहराऊंगा। यह सुनकर व्यापारी घबरा गया और तुरंत गहनों का बैग बीरबल को वापस दे दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गहने लिए और दरबार में लौट आए। अकबर ने बीरबल की चालाकी और सूझबूझ की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुमने न केवल उस धूर्त व्यापारी को सबक सिखाया बल्कि राज्य के अन्य नागरिकों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ईमानदारी और चतुराई से हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य हमेशा आपके राज्य की भलाई और न्याय को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी ने न केवल व्यापारी को सबक सिखाया बल्कि अकबर के दरबार में भी उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। खेल। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी था जो अपने धूर्तता के लिए जाना जाता था। वह अपने धन और प्रभाव का उपयोग करके लोगों को धोखा देता और हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचता था। एक दिन उस व्यापारी ने अकबर से मिलकर एक शिकायत की। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत कीमती मोती है जिसे मैं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता हूं। मुझे डर है कि कोई इसे चुरा लेगा। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो और इसका मोती सुरक्षित स्थान पर रखवाओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे वह मोती दिखाओ जिसे तुम सुरक्षित रखना चाहते हो। व्यापारी ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक चमचमाता मोती दिखाया। बीरबल ने मोती को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सुंदर और कीमती मोती है। मैं इसे सुरक्षित स्थान पर रखवाने का इंतजाम करता हूं। बीरबल ने मोती को अपने पास रख लिया और व्यापारी से कहा, तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोती कहाँ रखा गया है। 2 दिन बाद व्यापारी उत्सुकता से बीरबल के पास पहुंचा और पूछा, बीरबल, मेरा मोती कहाँ रखा गया है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैंने मोती को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, मैं हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने व्यापारी को एक बड़े तालाब के पास ले जाकर कहा, यह तालाब हमारे महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। मैंने मोती को एक विशेष बक्से में बंद करके तालाब की गहराई में रखा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह बक्सा कैसे खोला जाए। व्यापारी ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? मेरा मोती तो तालाब में ही रह जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है। तुम्हें अपने मोती के बदले राज्य के गरीबों की मदद करनी होगी। तभी मैं तुम्हारे मोती को वापस निकालने का तरीका बताऊंगा। व्यापारी ने मजबूर होकर बीरबल की बात मानी और राज्य के गरीबों की मदद करने का वचन दिया। उसने कई जरूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े और धन प्रदान किया। बीरबल ने फिर कहा, अब तुम्हारा मोती सुरक्षित है और तुम्हें अपना वादा निभाने के बाद ही उसे वापस मिलेगा। व्यापारी ने ईमानदारी से गरीबों की मदद की और बीरबल ने उसे उसके मोती को वापस कर दिया। इस घटना के बाद व्यापारी ने न केवल अपनी धूर्तता छोड़ी बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझा। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की प्रशंसा की और राज्य के सभी लोगों को इस कहानी से सबक लेने की प्रेरणा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल एक धूर्त व्यापारी को सबक सिखाया बल्कि समाज में ईमानदारी और मदद का महत्व भी स्थापित किया। बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी जमीन पर एक पेड़ है जो सालों से हमारे परिवार के लिए फल देता आया है, लेकिन अब उस पेड़ पर कोई फल नहीं लगते। मैं बहुत दुखी हूं और समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या इस पेड़ के आसपास कुछ बदलाव हुए हैं? क्या कोई नई चीज वहां लगी है या किसी ने कुछ किया है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें इस पेड़ को खुद जाकर देखना होगा। अकबर और बीरबल किसान के साथ उसकी जमीन पर गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने पेड़ का निरीक्षण किया। उसने देखा कि पेड़ की जड़ें सूख रही हैं और उसकी शाखाएं कमजोर हो गई हैं। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें इस पेड़ के आसपास कुछ गड्ढे दिखे हैं? किसान ने कहा, हाँ, पिछले कुछ महीनों से मुझे कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि इन गड्ढों के कारण ही पेड़ सूख रहा है। किसी ने जानबूझकर पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाया है। हमें देखना होगा कि इसके पीछे कौन है। बीरबल ने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और पेड़ के आसपास की जमीन को खुदवाना शुरू किया। खुदाई करते समय उन्होंने देखा कि किसी ने पेड़ की जड़ों को काट दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह किसी की शरारत का नतीजा है। हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि सभी गांव वालों को इकट्ठा किया जाए और उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जाए। जब सभी गांव वाले इकट्ठे हुए तो बीरबल ने उनसे कहा, हम जानते हैं कि किसी ने इस पेड़ की जड़ों को काटा है। अगर वह व्यक्ति खुद सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं आया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़का सामने आया और बोला, जहां पनाह, मैंने ही इस पेड़ की जड़ों को काटा था। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने कहा, मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई साधन नहीं है। मुझे लगा कि अगर इस पेड़ को नुकसान पहुंचाऊंगा तो किसान मुझे कुछ पैसे देगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम इस पेड़ की देखभाल करोगे जब तक कि यह फिर से स्वस्थ नहीं हो जाता, और हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद मिले। अकबर ने बीरबल की इस न्यायपूर्ण सजा की तारीफ की और उस लड़के को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। लड़के ने मन से पेड़ की देखभाल की और कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने राज्य में एक नई नीति लागू की कि हर गरीब व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार मदद मिलेगी ताकि उसे चोरी या किसी अन्य गलत रास्ते पर न जाना पड़े। इस तरह बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने न केवल एक पेड़ को बचाया बल्कि एक युवक को भी सही रास्ते पर लाने में मदद की। बादशाह का जन्मदिन और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर के जन्मदिन का दिन नजदीक आ रहा था और पूरे राज्य में तैयारियां जोरों पर थीं। महल को सजाने और उत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। दरबारियों ने भी अकबर को उपहार देने की योजना बनाई थी। इस खास मौके पर हर कोई चाहता था कि उनका तोहफा सबसे अनोखा और यादगार हो। बीरबल ने भी कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि इस बार बादशाह को एक ऐसा उपहार दिया जाए जो न केवल यादगार हो बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे सके। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए कुछ खास इंतजाम किए। जन्मदिन की सुबह दरबार सजेधजे लोगों से खचाखच भरा हुआ था।
हर कोई बादशाह को उपहार देने और उनकी तारीफ पाने के लिए उत्सुक था। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने उपहार प्रस्तुत किए। किसी ने सोने का मुकुट दिया तो किसी ने कीमती रत्नों से जड़ा हुआ तलवार। लेकिन बीरबल अभी तक कुछ नहीं लाए थे। अकबर ने बीरबल से मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुमने तोहफा नहीं लाया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरा तोहफा आपके लिए बाहर बगीचे में है। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर और दरबारियों ने सोचा कि बीरबल जरूर कुछ खास योजना बना रहे हैं, इसलिए वे सभी उनके साथ बगीचे में चल पड़े। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक बड़ा पर्दा हटाया। उसके पीछे एक विशाल टोकरी रखी थी, जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फलों से भरी हुई थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपके जन्मदिन का विशेष उपहार है। इस टोकरी में आपके राज्य के हर हिस्से से लाए गए फल हैं। हर फल उस क्षेत्र की पहचान है और हर फसल आपके शासन की सफलता का प्रतीक है। अकबर ने प्रशंसा भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और पूछा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस उपहार का उद्देश्य केवल आपको खुश करना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना भी है कि हमारे राज्य की समृद्धि और खुशहाली आपके न्यायपूर्ण और दयालु शासन का परिणाम है। जिस तरह ये फल विभिन्न हिस्सों से आकर इस टोकरी में एकत्रित हुए हैं, उसी तरह आपकी प्रजा भी आपके नेतृत्व में एकजुट है। अकबर ने बीरबल की इस योजना की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इस उपहार ने मुझे यह याद दिलाया कि हमारे राज्य की खुशहाली और हमारी प्रजा की भलाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, इस टोकरी में एक और खास बात है। इसमें हर फल के साथ एक छोटा सा पत्र भी है, जिसमें आपके राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों की शुभकामनाएं और संदेश हैं। वे सभी आपकी दीर्घायु और खुशहाली की कामना करते हैं। अकबर ने उत्सुकता से टोकरी में से एक पत्र निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, जहां पनाह, आपके न्याय और दया के कारण हमारा जीवन खुशहाल है। हम आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अकबर ने सभी पत्र पढ़े और अपनी प्रजा की शुभकामनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच में सबसे अनमोल तोहफा दिया है। मैं हमेशा इसे संजोकर रखूंगा और अपने राज्य की भलाई के लिए और भी मेहनत करूंगा। उस दिन से अकबर का जन्मदिन न केवल उत्सव का दिन बन गया, बल्कि प्रजा और राजा के बीच के संबंधों को और मजबूत बनाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी अनोखी योजना ने सभी को यह संदेश दिया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर को एक ऐसी सीख दी जो हमेशा उनके दिल में बसी रही और राज्य में खुशहाली और न्याय का संदेश फैलाया। सोने की चिड़िया। अकबर के दरबार में एक दिन सभी दरबारी एकत्र हुए थे और चर्चाएं चल रही थीं। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर को प्रणाम करते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हर परीक्षा के लिए तैयार है। बताओ, तुम्हारी क्या परीक्षा है? व्यापारी ने कहा, मैं आपके दरबार को एक सोने की चिड़िया देना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि बीरबल इसे बिना किसी नुकसान के तोड़े और फिर उसे सही तरीके से जोड़ दे। अगर वह ऐसा कर सके तो मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। व्यापारी ने सोने की चिड़िया बीरबल को दी। बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और फिर एक हथौड़ा और छेनी मंगवाया। उसने चिड़िया को बिना किसी नुकसान के दो हिस्सों में तोड़ दिया। दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने यह कैसे किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सोने की चिड़िया पहले से ही दो हिस्सों में बनाई गई थी और बीच में एक खास किस्म का गोंद लगाया गया था, जिसे गर्म करने पर यह दो हिस्सों में बंट जाती है। अब मैं इसे जोड़ने के लिए फिर से उसी गोंद का उपयोग करूंगा। बीरबल ने चिड़िया के दोनों हिस्सों को गर्म किया और फिर से जोड़ दिया। चिड़िया बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी, जैसे कि उसे कभी तोड़ा ही न गया हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और व्यापारी से कहा, बीरबल ने तुम्हारी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब तुम अपने वादे के अनुसार उसे इनाम दो। व्यापारी ने बीरबल को 1000 सोने की मुद्राएं दी और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी चतुराई का कायल हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। हमें उस पर गर्व है। दरबार के सभी लोग बीरबल की तारीफ कर रहे थे और उसकी बुद्धिमत्ता की मिसाल दे रहे थे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया और सभी के दिलों में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। गंगाराम पटेल और बुखारी की नई कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन एक किसान आया जिसका नाम गंगाराम पटेल था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन इस बार वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसके साथ ही एक नया पात्र भी था, जिसका नाम बुखारी था। बुखारी अपने आप को एक मशहूर व्यापारी बता रहा था। गंगाराम पटेल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी एक बड़ी समस्या है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने कहा, गंगाराम, तुम्हारी समस्या क्या है? हमें बताओ। गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, यह बुखारी नामक व्यापारी मुझे धोखा देकर मेरी जमीन हड़पना चाहता है। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी जमीन पर खेती करेगा और मुझे हर साल उसकी उपज का आधा हिस्सा देगा। लेकिन उसने वादा नहीं निभाया और अब वह कह रहा है कि पूरी जमीन उसकी है। बुखारी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, गंगाराम झूठ बोल रहा है। मैंने उससे जमीन खरीदी है और उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने के लिए तुम ही कुछ उपाय बताओ। बीरबल ने गंगाराम और बुखारी से पूछा, क्या किसी ने यह लेन देन देखा था या कोई सबूत है? गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, यह सौदा हमने गांव के पंचों के सामने किया था। लेकिन अब वे भी बुखारी के पक्ष में हैं, क्योंकि उसने उन्हें पैसे दिए हैं। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है। हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। दोनों को अपनी अपनी जमीन पर ले चलो। अकबर, बीरबल, गंगाराम और बुखारी सभी गंगाराम की जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने कहा, गंगाराम, तुमने इस जमीन पर कितने सालों से खेती की है? गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस जमीन पर पिछले 20 सालों से खेती की है। बीरबल ने फिर बुखारी से पूछा, और तुमने इस जमीन पर कितने सालों से खेती की है? बुखारी ने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इस जमीन पर पिछले 3 सालों से खेती की है। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है। हम यह पता लगाने के लिए जमीन की मिट्टी की जांच करेंगे कि कौन सच्चा है। बीरबल ने कुछ किसानों को बुलाया और जमीन की मिट्टी की जांच करने को कहा। कुछ समय बाद किसानों ने बताया कि जमीन की मिट्टी में ऐसे तत्व हैं जो केवल लंबे समय तक खेती करने से ही आ सकते हैं। यह साबित करता है कि गंगाराम ने ही इस जमीन पर लंबे समय से खेती की है।
अकबर ने बुखारी की ओर देखा और कहा, बुखारी, तुमने झूठ बोला और गंगाराम को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। बुखारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। अकबर ने कहा, तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन गंगाराम को उसका न्याय मिलेगा। गंगाराम को उसकी जमीन वापस मिल गई और बुखारी को उसकी गलती की सजा मिली। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर न्याय की स्थापना की और सभी ने उसकी तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से गंगाराम पटेल की समस्या का समाधान किया और अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की। और बुखारी की दूसरी कहानी। अकबर के दरबार में एक दिन गंगाराम पटेल और बुखारी फिर से उपस्थित हुए। गंगाराम इस बार और भी अधिक चिंतित था और बुखारी इस बार अपने आप को और भी अधिक निर्दोष दिखा रहा था। गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, इस बार बुखारी ने मेरे घर के सामने का रास्ता बंद कर दिया है। उसने वहां एक दीवार खड़ी कर दी है, जिससे मैं अपने खेतों तक नहीं जा सकता। बुखारी ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है और मैं अपनी जमीन पर कुछ भी बना सकता हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हमें एक बार फिर गंगाराम की जमीन पर चलना होगा। अकबर, बीरबल, गंगाराम और बुखारी सभी गंगाराम की जमीन पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वाकई में एक दीवार खड़ी की गई थी, जिससे गंगाराम का रास्ता बंद हो गया था। बीरबल ने बुखारी से पूछा, बुखारी, तुमने यह दीवार कब खड़ी की? बुखारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने यह दीवार 1 महीने पहले खड़ी की थी। बीरबल ने गंगाराम से पूछा, गंगाराम, तुम इस दीवार के कारण कितने समय से परेशान हो? गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, यह दीवार 1 महीने पहले खड़ी की गई थी और तब से मैं अपने खेतों तक नहीं जा पा रहा हूं। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे दीवार के दोनों ओर कुछ गड्ढे खोदें। सिपाहियों ने गड्ढे खोदे और बीरबल ने गड्ढों में पानी भरने का आदेश दिया। कुछ समय बाद गड्ढे पानी से भर गए और बीरबल ने गंगाराम से कहा, अब तुम इन गड्ढों में से एक मछली पकड़कर लाओ। गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, यह तो असंभव है। इन गड्ढों में कोई मछली नहीं है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन यदि यह जमीन तुम्हारी होती और तुम यहाँ खेती करते तो इन गड्ढों में मछलियां होती, जो तुम्हारी मेहनत का प्रतीक होती। बुखारी ने यह सुना और घबराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। यह जमीन वास्तव में गंगाराम की है। मैंने उसे परेशान करने के लिए दीवार खड़ी की थी। अकबर ने कहा, बुखारी, तुम्हें अपनी गलती के लिए सजा मिलेगी। तुम्हें इस दीवार को हटाना होगा और गंगाराम को क्षतिपूर्ति देनी होगी। बुखारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं और सजा के लिए तैयार हूं। गंगाराम ने अपनी जमीन वापस पाई और बुखारी को उसकी गलती की सजा मिली। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय की स्थापना की और सभी ने उसकी तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से गंगाराम पटेल की समस्या का समाधान किया और अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई के बीच झगड़ा हुआ। गंगाराम एक समृद्ध किसान था, जबकि बुलाकी एक प्रसिद्ध नाई था। दोनों के बीच एक गंभीर विवाद था, जो अब दरबार तक पहुंच गया था। गंगाराम ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बुलाकी राम नाई ने मेरे खेतों से सीमेंट के पत्थर चुरा लिए हैं।
मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब वह मेरे खेतों में बने खड्डों को भरने से मना कर रहा है। बुलाकी ने विरोध करते हुए कहा, जहां पनाह, गंगाराम झूठ बोल रहा है। मैंने कोई पत्थर नहीं चुराए और खड्डों को भरने का काम मैं खुद कर रहा हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और समाधान बताओ। बीरबल ने गंगाराम और बुलाकी को खेत में ले जाने के लिए कहा। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया और खड्डों की गहराई को मापा। फिर उन्होंने गंगाराम से पूछा, गंगाराम, क्या तुम्हारे पास चुराए गए पत्थरों का कोई सबूत है? गंगाराम ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास पत्थरों के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ पत्थर मेरे खेतों से गायब हो गए हैं। बीरबल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी, तुमने खड्डों को भरने का काम क्यों रोका? बुलाकी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे खड्डों की गहराई बहुत ज्यादा लगी और मुझे डर है कि यदि मैं उन्हें भर दूं तो फिर से पानी भरने पर यह टूट सकते हैं। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं एक तरीका सुझाऊंगा जिससे हमें यह पता चल सके कि पत्थर कहाँ गए हैं और खड्डों की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बीरबल ने गंगाराम और बुलाकी को एक छोटे से गड्ढे को एक विशेष तरह की मिट्टी से भरने के लिए कहा और फिर एक छोटे से पानी की धार को बहाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद बीरबल ने गड्ढे की मिट्टी को निकालकर उसमें पत्थरों की पहचान करने का प्रयास किया। जब मिट्टी हटाई गई तो पत्थर दिखे और बीरबल ने कहा, इन पत्थरों के रंग और आकार यह दिखाते हैं कि ये गंगाराम के खेत से ही आए हैं। अब यह साफ हो गया कि पत्थर चुराए गए थे। फिर बीरबल ने खड्डों की गहराई को ध्यान में रखते हुए कहा, खड्डों को भरने के लिए उचित तरीके अपनाए जाएं। यदि भरने का काम ठीक से किया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। अकबर ने कहा, बुलाकी, तुम्हें गंगाराम को उसके चुराए गए पत्थरों का मुआवजा देना होगा और खड्डों को ठीक से भरना होगा। गंगाराम, तुम्हें उचित मुआवजा भी मिलेगा। बुलाकी ने अपने किए पर खेद व्यक्त किया और गंगाराम को पत्थरों का मुआवजा दिया। उसने खड्डों को ठीक से भरने का काम पूरा किया और गंगाराम की समस्याओं को हल किया। गंगाराम ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से गंगाराम और बुलाकी के विवाद का समाधान किया और अकबर के दरबार में न्याय की एक और मिसाल पेश की। अकबर और बीरबल दिमागी खेल। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा खेल चाहिए जो मेरे दिमाग को चुनौती दे, साथ ही मेरे राज्य के लिए भी लाभकारी हो। सभी दरबारी हैरान थे कि इस खेल को कैसे तैयार किया जाए। तभी बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहां पनाह, मुझे इस खेल की जिम्मेदारी दीजिए। मैं एक ऐसा खेल तैयार करूंगा जो आपके दिमाग को चुनौती देगा और राज्य के लिए भी लाभकारी होगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी योजना का इंतजार रहेगा। बीरबल ने योजना बनाई कि वह एक ऐसा खेल तैयार करेंगे जो न केवल दिमागी खेल हो बल्कि उसमें राज्य की भलाई का भी समावेश हो। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खेल होना चाहिए जिसमें दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क का उपयोग करें और साथ ही राज्य के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दें। अगले सप्ताह बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैंने एक खेल तैयार किया है जिसे समाधान खेल कहा जाएगा। इस खेल में आपको विभिन्न समस्याओं के समाधान देने होंगे। इस खेल के दौरान हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुन रहे थे। बीरबल ने खेल की शुरुआत की और पहला मुद्दा प्रस्तुत किया। मुद्दा था, राज्य के एक दूरस्थ गांव में पानी की कमी है।
वहां के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी फसलें सूख रही हैं। आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? दरबारियों ने विचार करना शुरू किया। कुछ ने सुझाव दिया कि वहां एक नया कुआं खोदा जाए, जबकि कुछ ने कहा कि वहां पानी की टंकी स्थापित की जाए। बीरबल ने सभी सुझाव सुने और कहा, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाधान दीर्घकालिक हो। फिर बीरबल ने दूसरा मुद्दा प्रस्तुत किया, राज्य में शिक्षा की कमी हो रही है। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इस बार भी दरबारियों ने विभिन्न सुझाव दिए, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, स्कूलों की संख्या बढ़ाना और शिक्षकों की नियुक्ति। बीरबल ने कहा, इन सभी सुझावों में सही है। हमें एक ऐसा उपाय ढूंढना होगा जो न केवल तत्काल समाधान प्रदान करे बल्कि भविष्य के लिए भी स्थायी हो। खेल के अंत में बीरबल ने सभी सुझावों को संकलित किया और अकबर को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक समस्या के लिए एक दीर्घकालिक समाधान तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए, पानी की समस्या के लिए एक स्थायी जल संचयन योजना बनाई जाएगी। शिक्षा की कमी के लिए राज्य भर में स्कूलों का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और मुफ्त शिक्षा की योजनाएं लागू की जाएंगी। अकबर ने बीरबल की इस योजना की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारा खेल न केवल एक दिमागी खेल था, बल्कि इसने हमें राज्य की समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह खेल हमें यह सिखाता है कि समस्याओं के समाधान के लिए केवल सोच विचार ही नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और स्थायी योजना की भी आवश्यकता होती है। अकबर ने दरबारियों को धन्यवाद दिया और बीरबल की योजना को लागू करने का आदेश दिया। राज्य में धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान होने लगा और लोगों की जिंदगी में सुधार आया। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से अकबर के दरबार में एक नया युग शुरू हुआ जहां दिमागी खेल और व्यावहारिक समाधान एक साथ आए। अकबर और बीरबल, न्याय की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मुद्दा उठ खड़ा हुआ। एक व्यापारी, जिसका नाम रामू था, ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मेरी दावत का सामान चोरी हो गया है। मैंने अपने पड़ोसी मदन पर आरोप लगाया है कि उसने ही मेरी वस्तुएं चुराई हैं। मुझे न्याय चाहिए। मदन ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह आरोप गलत है। मैंने कोई सामान नहीं चुराया। रामू मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और हमें न्याय दिलाने का कोई तरीका बताओ। बीरबल ने मामले को समझते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगले दिन बीरबल ने रामू और मदन को दरबार में बुलाया और कहा, हम इस मामले को एक विशेष तरीके से सुलझाएंगे। आज हम एक खेल खेलेंगे। यह खेल आपको साबित करने का एक तरीका होगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। बीरबल ने कहा, हम एक विशेष पिंजरा तैयार करेंगे जिसमें एक छोटा सा पक्षी होगा। आपको उस पक्षी को पकड़कर लाना होगा। जो व्यक्ति सबसे पहले पक्षी को पकड़ेगा, उसका दावा सही माना जाएगा। सभी को यह तरीका अजीब लगा, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे मान लिया। बीरबल ने पिंजरा तैयार किया और पक्षी को उसमें डाला। पिंजरा को एक खुली जगह पर रखा गया। रामू और मदन दोनों ने पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पक्षी तेजी से उड़ता रहा और पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ घंटे बाद रामू ने थक कर कहा, जहांपनाह, यह पक्षी तो बहुत ही चंचल है। हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। बीरबल ने एक छोटे से तालाब में पानी भरवाया और दोनों से कहा, अब आपको अपने अपने कपड़े इस पानी में डालने होंगे और यह देखना होगा कि पानी में कौन सा कपड़ा सबसे पहले गीला होता है।
रामू और मदन ने अपने कपड़े पानी में डाले और थोड़ी देर में पता चला कि रामू का कपड़ा सबसे पहले गीला हो गया। बीरबल ने कहा, इसका मतलब यह है कि रामू ने झूठ बोला है। मदन की बात सही है। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया कि कपड़ा गीला होने से क्या सिद्ध होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तरीका विशेष है। पक्षी को पकड़ने में दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सही समाधान तब मिला जब हमने कपड़े की गहराई से जांच की। जब कपड़ा गीला हो गया तो यह स्पष्ट हुआ कि रामू ने जल्दी से कपड़े को पानी में डाला था, जिससे यह गीला हो गया। इसका मतलब है कि रामू ने पहले ही निर्णय लेने की कोशिश की। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे तरीके से न्याय प्रदान किया। यह साबित करता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। रामू ने अपनी गलती स्वीकार की और मदन से माफी मांगी। मदन को उसकी इज्जत और न्याय मिला। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक हल किया और अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की। अकबर और बीरबल राजा का चुनाव। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य के एक दूरस्थ प्रांत में नया राजा नियुक्त करना आवश्यक है। हमें एक ऐसे राजा की खोज करनी है जो न केवल न्यायप्रिय हो बल्कि चतुर और समझदार भी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है जो इस पद के लिए योग्य हो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करने लगे। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात की और उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और न्यायप्रियता का मूल्यांकन किया। एक दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान का नाम सुना जिसका नाम सागर था। बीरबल ने सागर से मुलाकात की और उसकी समझदारी और विचारशीलता से प्रभावित हुए। सागर ने बीरबल से कहा, मैं एक साधारण किसान हूं और मुझे राजकाज के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मैं हमेशा न्याय और ईमानदारी के पक्ष में हूं। बीरबल ने सागर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, सागर, अगर तुम सचमुच न्यायप्रिय हो तो हमें एक परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने सागर को एक कठिन परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने सागर से कहा, हम तुम्हें एक राजकीय चुनाव की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम इस पद के लिए उपयुक्त हो। परीक्षा के दौरान बीरबल ने सागर को एक गंभीर मुद्दा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के एक गांव में पानी की कमी हो रही है। लोगों को खेती में बहुत परेशानी हो रही है। हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। सागर ने सोचा और कहा, हम एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे पानी का भंडारण किया जा सके। हमें जलस्रोतों का पुनरुद्धार करना होगा और तालाबों का निर्माण करना होगा ताकि पानी का संचय किया जा सके। इसके अलावा हमें लोगों को पानी के उपयोग के बारे में जागरूक भी करना होगा। सागर के समाधान को सुनकर बीरबल ने कहा, तुम्हारी योजना बहुत ही समझदारी और व्यावहारिक है। यह साबित करता है कि तुम न केवल न्यायप्रिय हो बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए चतुर भी हो। अकबर ने सागर की परीक्षा के परिणाम को सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति का चयन किया है। सागर ने अपनी समझदारी और विचारशीलता से यह साबित कर दिया है कि वह इस पद के लिए उपयुक्त है। सागर को राजा नियुक्त किया गया और उसके द्वारा किए गए सुधारों ने राज्य में बहुत बदलाव लाया। लोगों ने सागर की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की और राज्य में शांति और समृद्धि आई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी से हमने एक योग्य राजा का चयन किया है।
यह साबित करता है कि सही व्यक्ति की पहचान करना और उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बीरबल ने अपने समझदारी से एक उचित राजा का चुनाव किया और अकबर के दरबार में एक और सफल निर्णय लिया। अकबर और बीरबल घंटी का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनजान व्यापारी आया और अकबर को एक सुंदर घंटी प्रस्तुत की। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह घंटी बहुत खास है। इसे बजाने पर सुनने वाले को किसी विशेष घटना की जानकारी मिलती है। अकबर ने घंटी को देखकर उसकी सुंदरता की सराहना की और कहा, यह घंटी बहुत ही खूबसूरत है। हमें इसकी विशेषता जाननी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस घंटी का परीक्षण करना चाहिए। हमें देखना होगा कि यह सचमुच खास है या नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इसे परीक्षण करने का मौका मिलेगा। बीरबल ने घंटी को बजाया और कहा, जहां पनाह, हमें यह पता करना होगा कि घंटी कैसे काम करती है। हमें इस घंटी को एक विशेष स्थिति में बजाना चाहिए ताकि हम इसके गुणों का सही मूल्यांकन कर सकें। बीरबल ने दरबारियों को एक बैठक में बुलाया और कहा, हम इस घंटी को विभिन्न समय पर बजाएंगे और देखेंगे कि इसके बजने पर क्या होता है। बीरबल ने सबसे पहले घंटी बजाई और सभी ने सुना कि घंटी बजने के बाद दरबार में एक मृदु ध्वनि फैल गई, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। फिर बीरबल ने घंटी को एक विशेष समय पर बजाने की योजना बनाई। बीरबल ने घंटी को उस समय बजाने का निर्णय लिया जब अकबर और सभी दरबारी भोजन कर रहे थे। जब बीरबल ने घंटी बजाई तो अचानक सभी ने महसूस किया कि भोजन का स्वाद बदल गया और हर कोई आनंदित हो गया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस घंटी की विशेषता यह है कि यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है, लेकिन यह शक्ति केवल एक बार के लिए और सही समय पर ही काम करती है। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब है कि घंटी की विशेषता है कि यह लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है। बीरबल ने कहा, जी हां, लेकिन इसके लिए सही समय और सही इरादे होना जरूरी है। अगर इसका उपयोग गलत समय पर या गलत उद्देश्य के लिए किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। बीरबल ने घंटी को एक बार फिर से बजाया और सभी को ध्यान से सुनने के लिए कहा। उन्होंने महसूस किया कि घंटी की आवाज से एक विशेष प्रकार की शांति और सौम्यता फैल गई, जो दर्शाता था कि घंटी का प्रभाव सकारात्मक था। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने घंटी की वास्तविक विशेषता को सही तरीके से पहचान लिया। यह साबित करता है कि सही समय और सही उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार बीरबल ने घंटी की वास्तविक विशेषता को उजागर किया और अकबर के दरबार में एक और सफल समाधान प्रस्तुत किया। सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और घंटी के सकारात्मक प्रभाव का आनंद लिया। अकबर और बीरबल खुद पहाड़ निकली चूहिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान नामक हसन अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे खेत में एक विशाल पहाड़ अचानक उग आया है। यह पहाड़ इतनी बड़ी है कि मेरे खेत की पूरी फसल नष्ट हो गई है। मैं बहुत परेशान हूं और आपकी मदद चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, हमें पहले यह पता करना होगा कि यह पहाड़ अचानक कैसे उग आया। फिर हम इसका समाधान निकालेंगे। बीरबल ने हसन को उसके खेत में ले जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वास्तव में वहां कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ढेर मिट्टी और पत्थर था जो अचानक जमा हो गया था। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और पाया कि यह ढेर किसी जानवर के द्वारा इधर-उधर फैलाया गया था।
बीरबल ने हसन से पूछा, क्या तुमने इस ढेर को किसी जानवर के द्वारा फैलाए जाने की कोई जानकारी पाई है? हसन ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि मेरे खेत में एक बड़ी चूहिया आ रही थी। मैं उसे बड़ी मुश्किल से भगाने में सफल हुआ, लेकिन यह ढेर तभी से यहाँ पड़ा हुआ है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे हमें यह समझ में आएगा कि यह ढेर किसने डाला है। बीरबल ने उस ढेर की ओर ध्यान दिया और पास के जंगल से कुछ जानवरों की मदद ली। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सी छोटी छोटी चूहिया और बड़े चूहे हैं जो इन ढेरों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बीरबल ने पाया कि ये छोटे चूहे मिलकर ढेर को बड़ा बना रहे थे। बीरबल ने हसन से कहा, अब हमें इस ढेर को हटाने के लिए एक योजना बनानी होगी। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस ढेर को बनाने वाले चूहों को नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने सुझाव दिया,